जल्दी से आपका हमारे मेहमानों से परिचय करवा दें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, आशुतोष विनोद अग्निहोत्री जी, जयंता घोषाल जी, आप पांचों को नमस्कार। बहुत धन्यवाद आप सभी का आज तक के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सुधांशु जी, हम एक संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, अब सिर्फ मतदाताओं पर आप और सभी राजनीतिक दल निर्भर करते हैं। दोनों जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन से आपके काम होंगे, वो कौन से आपके वादे होंगे जो आप एक जगह आपकी सरकार बचाएंगे, दोबारा आपको सत्ता में ला सकते हैं, और दूसरी जगह आपको सत्ता प्राप्त हो सकती है। देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है इन दो राज्यों में। मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों में 1.5 वर्ष का कार्यकाल छोड़ दें तो लगभग हमारी सरकार रही 18 वर्षों में, और जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एक दौर था जब मध्य प्रदेश का बंटाधार शब्द प्रयोग किया जाता था। आज जल संसाधनों की उपलब्धता हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में मध्य प्रदेश ने इतनी लंबी छलांग लगाई है कि फूड ग्रेन में कंट्रीब्यूट करने वाले सबसे अग्रणी राज्यों में से एक हो गया। सड़कों का मामला हो, पहले छोटी बड़ी गांव की सड़कें मिला के 44,000 किलोमीटर की थी, अब छोटी बड़ी सड़कें बड़ी से लेकर मिला के 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हो गई। तो अगर देखा जाए तो वो जिस प्रकार का परिवर्तन पिछले 18 वर्षों के हमारे शासनकाल में आया, वो अभूतपूर्व है। फिर चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, या सागर में संत रविदास जी का 100 करोड़ से बनता हुआ मंदिर, या ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा हो 108 फुट ऊंची, ये सारी की सारी चीजें हमारा बहुत स्पष्ट है। विकास, जन कल्याण और आत्म सांस्कृतिक गौरव, इन तीनों को हमने स्पष्ट रखा। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें, एक दौर में हमारी सरकार के आने के बाद जो बदहाली हुई, जो अव्यवस्था हुई, नक्सल शक्तियों ने भी हाथ उठाया, और भ्रष्टाचार के अभूतपूर्व कीर्तिमान। मतलब भारत को कहा जाता था कि कृषि प्रधान देश है, तो गोबर में भी भ्रष्टाचार हो गया, और मोदी जी डिजिटल रिवॉल्यूशन ले आए तो डिजिटल ऐप में भी भ्रष्टाचार हो गया। ऐसे अभूतपूर्व जो कीर्तिमान है वो उन्होंने बनाया। इसलिए मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता को इस कष्ट से, त्रासदी से मुक्ति मिलेगी, और मध्य प्रदेश की जनता जो आगे बढ़ रही थी, वो पिछली बार हम बहुत कम अंतर पर रह गए थे, इस बार निर्णायक और प्रभावी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर त्रिवेदी, हम आपसे ये भी पूछेंगे, आपने बताया नहीं कि आपने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनाव में उतार दिया है, और पिछली बार आप हार गए थे, हालांकि आपने सरकार बना ली। तो इस बार वो ऐसा कौन सा एक कारण है जो आपको स्पष्ट बहुमत की तरफ ले जाता है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश जी, क्या मध्य प्रदेश में फिर से वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी? वो कौन सा ऐसा कारण है जब आप अपनी उस पुरानी स्थिति से आगे बढ़कर बीजेपी को कोई जोड़ तोड़ का मौका ना दे पाए, इस तरह का कोई निर्णय आए, और ये जो भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं 508 करोड़ रुपए के, आपको लगता है कि कहीं ये नुकसान अखिलेश जी ना पहुंचा दे? देखिए, दोनों राज्यों के जो चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में 75 पार और मध्य प्रदेश में 150 पार की सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बेस्ट गवर्नेंस की सरकार है, और मध्य प्रदेश में वर्स्ट गवर्नेंस की सरकार है। और ये मोदी जी के भाषणों से व्याकुलता और बौखलाहट से दिख भी रहा है कि पूरे 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस प्रकार से वो अपशब्दों का प्रयोग और बौखलाए